जैनब की लोकेशन को लेकर अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों की माने तो इनके लखनऊ में ही छिपे होने की खबर है। जी हां, प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने शाइस्ता और जैनब की तलाश में अब लखनऊ में डेरा डाल रखा है और लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब, उनके खिलाफ लखनऊ में होने की जिस तरह से जानकारी जब मिली तब यहाँ पर लगातार पुलिस एक्शन मोड में है, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस की टीमें दोनों की तलाश में लखनऊ पहुंच चुकी हैं। दरअसल पिछले काफी समय से शाइस्ता परवीन और जैनब लगातार फरार चल रही हैं। जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की जब हत्या हुई, मौत हुई, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि शायद उनकी लोकेशन सामने आए, लेकिन लगातार कभी दिल्ली में होने की, कभी प्रयागराज में होने की, बल्कि विदेश भागने की भी खबर थी। बड़ी खबर आपको बता दें, विनोद मिश्रा इस समय मेरे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या अपडेट्स हैं? माना जा रहा है कि शाइस्ता और जैनब लखनऊ में ही हो सकती हैं। किस आधार पर ये लोकेशंस मिली हैं और क्या इंफॉर्मेशंस हैं? देखिए, बिल्कुल ये इस आधार पे कहा जा रहा है क्योंकि जो विजय मिश्रा है, जो अतीक और परिवार का वकील है, लगातार जो पिछले कई सालों से अतीक और फैमिली के मामले देख रहा है, उसकी गिरफ्तारी 3 दिन पहले यानी 29 जुलाई को लखनऊ से की गई। ये होटल है लखनऊ विभूति नगर और इसी होटल के पास से यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। उस दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ की और विजय मिश्रा ने इस बात को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे जैनब जो है वो कुछ दिन पहले लखनऊ आई थी। उसका भाई जो सद्दाम है वो उसे लेकर लखनऊ आया था। कहा यह जा रहा है कि विजय मिश्रा इस होटल में एक बड़ी डील के लिए आया था। एक अवैध संपत्ति जो अतीक अहमद की है उसकी डीलिंग होनी थी लखनऊ के एक बड़े कारोबारी के साथ। और बड़ी बात यह है कि इस डील में अतीक अहमद के परिवार के एक सदस्य को शामिल होना था। ये कहा जा रहा है कि जो फैमिली मेंबर था वो शायद जैनब थी। जैनब को ही इस डील में शामिल होना था और इसीलिए वो भी लखनऊ ही इस होटल पहुंचने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस यहां पहुंच गई और पुलिस ने विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। विजय मिश्रा से जो पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो यहाँ पर फैमिली की एक डील के लिए आया था। ठीक है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन आप विनोद दे रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, अपने दर्शकों को बताते। मेरे साथ ही विनोद मिश्रा ने बड़ी खबर दी है कि जिस तरह से शाइस्ता परवीन और जैनब की लखनऊ में होने की जानकारी मिली है। दरअसल ये जो पूरा कनेक्शन है वकील विजय मिश्रा से जुड़ा हुआ है। अतीक का वकील विजय मिश्रा संपत्ति की डील के लिए दरअसल लखनऊ गया था और अतीक की बेनामी संपत्ति की ही डील होनी थी और इसमें जैनब और शाइस्ता परवीन के भी होने की बड़ी खबर थी कि इस डील में जैनब को यानी कि अशरफ की पत्नी को इस डील में शामिल होना था और ये बड़ी खबर है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब जो वकील है विजय मिश्रा उसे तो गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे पूछताछ की जा रही है। विनोद मिश्रा लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद, यानी कि जो वकील था वो तो अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है और ये भी अब स्पष्ट हो चुका है कि शाइस्ता परवीन और जैनब को अगर इस डील में शामिल होना था तो लखनऊ में, यानी कि उनकी गिरफ्तारी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और क्या बड़े खुलासे हुए इस पर? बिल्कुल, देखिए सही कहा यह जा रहा है कि जैनब के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। विजय मिश्रा ने जो टिप्स दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसके आधार पर पुलिस ने जैनब की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। कहा जा रहा है कि जैनब पहले लखनऊ में थी लेकिन शायद अब वो प्रयागराज के किसी गांव में छिपी हुई हो सकती है और जल्दी पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तो अगले कुछ घंटों में आपको बड़ी खबर जैनब को लेकर मिल सकती है। जैनब को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर जैनब गिरफ्तार होती है तो शाइस्ता परवीन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अतीक और अशरफ की हत्या के करीब 105 दिन हो चुके हैं और इसके बाद से ये दोनों बेगमें जो है वो लगातार फरार हैं। लेकिन विनोद, एक बात जरा समझाइए, क्योंकि इसके पहले भी खासतौर से प्रयागराज में जब शाइस्ता परवीन के होने की खबर थी तब ये माना जा रहा था कि यही प्रयागराज कहीं ना कहीं पुलिस के लिए थोड़ा सा टफ जरूर हो जाता है इस गिरफ्तारी को अंजाम देने के लिए, क्योंकि गढ़ था और लोकल सपोर्ट लगातार शाइस्ता और जैनब को मिलता रहा है जिसकी वजह से वो फरार है अभी तक। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा कि यूपीएसटीएफ के डीजी ने भी ये इस बात को, जो एडीजी ने भी इस बात का खुलासा किया था कि शाइस्ता परवीन और जैनब को इस बार पकड़ने में मुश्किल इसलिए हो रही है कि दोनों
का नशी है और लोकल सपोर्ट्स उनको मिल जाता है, महिलाओं का खास तौर पर। और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक आपको याद होगा कि उमेश पाल हत्याकांड को करीब 6 महीने हो गए हैं। इस दौरान इसी मामले में कॉन्स्पिरेसी की आरोपी है शाइस्ता परवीन। अशरफ और अतीक की हत्या के बाद से दोनों फरार हैं। लगातार पुलिस इनकी तलाश में है, लेकिन अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं बड़ी वजह यही थी कि वो दोनों महिलाएं हैं और बुर्के में हमेशा रहती हैं। लेकिन अब जो टिप मिली है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, उसमें ये बात बहुत हद तक कंफर्म हो गई है कि जैनब की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। अगर जैनब एक बार पुलिस की गिरफ्त में आती है तो शाइस्ता यानी कि आज जैनब की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ सकती है। आप नजर बनाए रखें। विनोद, बहुत अहम जानकारियां आपने दी। फिलहाल जानकारी के लिए आपका